आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स एफएमजी, नीट पीजी और आइनसेट के ओबीजी क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आइडली अगर बात की जाए तो एएनसी विजिट्स कितनी होनी चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो एक तो आइडियल होता है और ये दूसरा क्वेश्चन किस पे बनता है, मिनिमम। दोनों आंसर बताइए, आप मन में आंसर दीजिए और देखते रहिए कि कितने आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, मिनिमम जो है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बुक्स में 4 देते हैं मगर 8 आंसर लगाना है आपको। आइडियली कितनी होनी चाहिए, 11 से लेके 13 तक। कैसे, अभी बताता हूँ मैं इसका। कैसे कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 1 से लेके 7 मंथ तक का जो है हर एवरी मंथ में कराना है। ठीक है, विजिट होनी चाहिए। दूसरा, लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं उसके बाद वाले, उसमें 2 विजिट पर मंथ होना चाहिए। और जो 9वां महीना होता है उसमें पर वीक होना चाहिए, मतलब 4 ही हो गए। ठीक है, तो 11 से 13 जो आइडियली होना चाहिए, मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है इसमें, वेंट्यूज। ठीक है, जो वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी है उसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, लास्ट ईयर केस पे आया था, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो प्री टर्म में सेकेंड लेवर में स्टेज अरेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसकी हार्ट रेट और डायलिटेशन कितना, ये सब देखना पड़ता है। ठीक, फिर सबसे इजी फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है फीमेल में इंडिया में। ठीक है, पहले क्या था, सर्वाइकल कैंसर जो था वो मोस्ट कॉमन था, बट उसका स्क्रीनिंग इतनी अच्छी कराई गई, कुछ वैक्सीन्स बनाई गई, तो अब ये सेकंड मोस्ट कॉमन हो गया। ठीक है, आंसर याद रखना, अपडेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं आईनी सेट में और एफएमजी वगैरह में अपडेटेड पूछा जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है कार्सिनोमा, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है, उसके बाद और फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराते हैं, 6 मंथ तक कराते हैं। ये एफएमजी का 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मंथ तक का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। फिर कुछ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑफ गैनी में। ठीक है, जैसे कि कोई ग्लैंड पूछी जा सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, बार्थोलिन डक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली मीडियल। ठीक है, कौन सी पोजीशन में, 5th और 7th पोजीशन हम मार्क करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पोस्टपार्टम हम कॉपर्टी कब तक इंसर्ट कर सकते हैं, अप टू हाउ मेनी आवर्स। तो उसका आंसर क्या है, 48 आवर्स। इस पे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि पोस्ट प्लेसेंटल पे कब हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपर्टी प्लेस कर सकते हैं, 10 मिनट। ठीक है, फिर पोस्ट पार्टम ट्यूबल लाइगेशन, अगर ट्यूबल लाइगेशन कर रहे हैं तब कब कर सकते हैं, तो 7 डेज तक कर सकते हैं। ठीक है, अप टू। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर एक क्वेश्चन रेडियोलॉजी से भी आ सकता है, रेडियो और ओबीजी में क्या आ सकता है, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमको क्या दिख रहा है, मान लो बनाना साइन आ सकता है, मिक्की माउस साइन आ सकता है। ठीक है, तो बनाना साइन किस में दिखता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। फिर क्या आ सकता है कि नॉर्मली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑप्शन आया था कि कितने दिन की होती है। ठीक है, तो 28 प्लस माइनस 7 डेज। ठीक है, ये वेरी करेगा, जिस पे देख लेना आप। दूसरा क्वेश्चन एक हमेशा आता है बीपी से और डायबिटीज से। ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी है तो इससे लिंक करके। तो अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 17 वीक की प्रेगनेंसी थी। ठीक है, और उसका बीपी आ रहा है 140/80। ठीक है, और 4 घंटे बाद दोबारा देखा तो उसी के आसपास आ रहा है आपका। ठीक है, 149/80 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया नहीं होगा, ये क्या है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। ठीक, क्यों कि इसकी जो जेस्टेशन बता रखी है 17 वीक। हम प्री एक्लेम्पसिया कब कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्री एक्लेम्पसिया तब कहते हैं जब 20 वीक से ज़्यादा होगा, तो बीपी बढ़ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे प्री एक्लेम्पसिया। और इसके साथ अगर सीजर्स फिट्स आ रहे हैं तो एक्लेम्पसिया बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर और क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या आया था, कॉर्ड क्लैंपिंग से आया था। कॉर्ड क्लैंपिंग में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, डिलेट कॉर्ड क्लैंप। क्यों करते हैं हम, जो कॉर्ड्स होती है उसको क्लैम्प करते हैं हम, लाइकल कॉर्ड से जो जुड़ी होती है फीटस में, तो उसे क्लैम्प कब करेंगे, 1 से लेकर 3 मिनट। ये आइडियल टाइम होता है, ये सबको याद होना चाहिए। डिलेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और ये टाइमिंग होता है। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन पूछा जा सकता है कि कब नहीं करते हैं, कब करते हैं। बच्चे को अगर एस्फिक्सिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिलेट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आया था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा था। ठीक, फिर कुछ सर्जरीज आएगी,
जैसे कि लास्ट ईयर सर्जरी सर्जरी किस पे आई थी? एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी। क्वेश्चन किस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में था कि मान लो 26 ईयर, ठीक है, नल्ली ग्रेविडा है, नो सिटोसील, नो रेक्टोसील, मगर उसका थर्ड डिग्री प्रोलैप्स हो रखा है। प्रोलैप्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सा उसका मैनेजमेंट क्या हो, कौन कौन सी सर्जरी होती है, याद कर लेना, ठीक है। शिरोधकर सर्जरी होती है, फॉदरगिल होती है, ली पॉटी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी, ठीक। फिर क्वेश्चन एक आया था, डेफिनेशन बहुत फैक्चुअल था, जो पोस्टमार्टम पायरेक्सिया कब बोलेंगे, ठीक है। फीवर उसको आ रहा है, कितना आ रहा है? 104 डिग्री बुखार होना चाहिए, ठीक है। 104 डिग्री बुखार होगा, और आफ्टर कितना? 24 आवर, ये याद रखना, 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम के अगर इतना फीवर आ रहा है तभी हम उसको पोस्टमार्टम पायरेक्सिया बोलेंगे, ठीक है। बाकी और टॉपिक में ऐसे ही हर सब्जेक्ट के बनाते रहूँगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट। अच्छा एग्जाम होगा, मोटिवेटेड रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।